इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, समझ नहीं आता न्यूमेरिकल्स कैसे करें, थ्योरी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएँ एंड ये सब कुछ आपको एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि एंड वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स मेक ईज़ी एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बिल्कुल सिंपल एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिससे आपको इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगी एंड काफ़ी अच्छा स्कोर्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो जो इस बार क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है स्पेशली पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए, तो आपके दो बुक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे स्कूल्स में, इवन सारे स्कूल्स में ही ऐसे होता है कि सितंबर के एग्जाम्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, देन दिसंबर के एग्जाम में मैक्रो आती है एंड जो आपका प्री बोर्ड है उसमें सारा आता है और फरवरी में जो बोर्ड है उसमें भी सारा आता है, ठीक है। तो जो आपके पास टाइम है ना वो बड़ा ही लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना होता है कि सितंबर से पहले पहले तक आपने पूरी माइक्रो कंप्लीट करनी है, देन अक्टूबर नवंबर के लिए आपको मैक्रो कंप्लीट करनी होती है। तो हार्डली आपको दोनों बुक्स को कंप्लीट करने के लिए अच्छे से 4 से 5 महीने भी नहीं मिल पाते, क्योंकि बीच में हॉलीडेज आ जाती हैं, बीच में आपके कभी प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, कभी PT1 आ जाएंगे, कभी आपके दिसंबर एग्जाम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से कवर करेंगे थोड़े टाइम में और वो भी काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे कैसे याद करते हैं इकोनॉमिक्स को, वो क्या करेंगे, सिर्फ पीछे के क्वेश्चन आंसर्स या फिर कई बच्चे मतलब कोई हेल्पिंग मटेरियल की हेल्प लेते हैं, जैसे गाइड वगैरह की, कि जो गाइड में क्वेश्चन आंसर है बस वही कर लो। पर बच्चे अब आपकी सीनियर क्लासेस हो चुकी हैं, अब आप 10th तक नहीं रहे कि जो आप क्वेश्चन आंसर करोगे उसमें से आ जाएगा। इवन कि अब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी अपना लेवल काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। तो आपने इकोनॉमिक्स को कैसे करना होता है, आप पहले कंटेंट पे ध्यान दो। जैसे कि मान लो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, तो आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हो। पहले उस वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। उसके बाद आप खुद से उस कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करो कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसमें पता क्या होता है कि मैंने आपको सपोज पूरा चैप्टर समझा दिया, तो उस चैप्टर का समझाने का मतलब क्या होता है, चाहे आपको वहाँ से 2 मार्क्स आ जाए, चाहे आपको 4 मार्क्स आ जाए, या चाहे आपको 6 मार्क्स आ जाए, तो आप सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन 2 नंबर के करवाऊंगी, 4 नंबर के करवाऊंगी, 6 नंबर के करवाऊंगी, वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। तो आप पहले कंटेंट पे फोकस दो कि हमें समझ आ रहा है, मतलब समझने पे फोकस करो। तो चाहे एग्जामिनर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, फिर बच्चे को दिक्कत नहीं आती। तो हमेशा आप पहले चैप्टर को समझो, हर टॉपिक को अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ आ रहा तो वैसे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा किसी वीडियो में क्या बोला है, कोई टॉपिक मिस है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से हेल्प करूंगी, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 गाइडेंस में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, टॉपिक्स में मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे, PYQs में मिलेगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इवन विद द वेरी मिनिमम प्राइजेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अभी हमारे बैचेस पर 500 का ऑफ भी चल रहा है, जो हमारे 500 सब्सक्राइबर्स होने पर मैंने डाला है, ठीक है। तो बैक टू बेसिक्स, तो आपने क्या करना है, कंटेंट पे फोकस करो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंटेंट पे फोकस करो, उसके बाद आपने कहाँ शिफ्ट होना है, नोट्स पे। अब नोट्स का मतलब वो नहीं है कि जो बुक में लिखा है वो सारा थ्योरी उतार लो, ऐसे नहीं होता। नोट्स का मतलब है कि जो आपने समझा है उसको आप इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखो। बुकिश लैंग्वेज तो अलग है, इजीएस्ट लैंग्वेज मतलब जो आपको पेपर में याद रहेगा। अब आपकी इतनी 2 बुक्स हैं मोटी मोटी, तो आप सारा कंटेंट बुकिश नॉलेज में थोड़ी अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपको समझ आया है, आप चाहे ऑनलाइन कंटेंट देखो, चाहे बुक्स में से देख रहे हो, चाहे मेरी मतलब वीडियो में देख रहे हो, तो जो भी आपको लैंग्वेज इजी लग रही है उसमें आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, कि किस तरह से आपके टॉपिक्स बनते हैं। अब आपने क्वेश्चन आंसर नहीं बनाने, आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का मतलब है कि जैसे मान लो मेरा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस, ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा होगा डिफरेंस, पर वो मेरे को लगता है बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप क्या करो, उसको उतारो, ठीक है, पहले आपने समझ लिया, उसके बाद आप खुद से ट्राई करो, कहीं से गूगल से मटेरियल उठा लो, जितना ईजी से ईजी लैंग्वेज आपको मिलती है ना उतनी ईजी लैंग्वेज आप प्रेफर करो, क्योंकि ये नहीं मैटर करता कि
मतलब बुकिश लैंग्वेज ही लिखी होनी चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए कि जो आपको पूरा साल साल इन द सेंस कि पूरा एग्जाम्स तक अच्छे से याद रहे, क्योंकि पेपर में भी सिर्फ 3 ही घंटे होते हैं और पेपर में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप सोच सोच के सारा अटेम्प्ट कर सको। और अगर आप सोच सोच के करोगे तो फिर तो बच्चे आप भूल ही जाओ कि आपका पेपर कभी कंप्लीट हो सकता है। जैसे कि मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए और साथ साथ आप लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप लिख के याद करोगे, मतलब याद करा हुआ लिखोगे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे एक माइक्रो बंद होगी तो आपने भाई अभी दूसरी बुक भी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब नोट्स बना के आप खुद से अपनी रिवीजन करो, टेस्ट दे के देखो। उसके बाद न्यूमेरिकल की स्ट्रेटेजी, बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट नहीं, ये अपना स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो इकोनॉमिक्स में होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में से आपका एक भी नंबर नहीं कटता। थ्योरी में से शायद एग्जामिनर आपका कुछ ना कुछ मार्क्स कट कर सकता है, पर न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं कट होते। आपको कैलकुलेटर वैसे ही अलाउड है, तो सिर्फ मेथड समझो, एक एक न्यूमेरिकल आप करके देखो, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो पिछले साल आए हैं, जो उससे पिछले साल न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, जो बुक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं, उसको आप कर करके देखो। क्योंकि पंजाब बोर्ड ने लेवल बढ़ा दिया है, तो आप ये वहम में मत रहना कि आपके अब पेपर सौखे आएंगे, चाहे कोई सब्जेक्ट है। पिछली बार इन्होंने पेपर बड़े लेवल के डाले हैं, कुछ भी सौखा नहीं डाला। नेक्स्ट है पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, सबसे सबसे बढ़िया चीज़। अब देखो, इस बार से पंजाब बोर्ड ने असर्शन रीजनिंग स्टार्ट कर दी। असर्शन रीजनिंग हमारे आती है, सोर्स बेस हमारे आते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 हमारे आती हैं, मैचिंग कॉलम हमारे आते हैं। तो सिर्फ एमसीक्यूज पर रिलाई मत रहना, बुक के पीछे जो नए पैटर्न की बुक्स है उसमें आपको सोर्स बेस भी दे रखे हैं, असर्शन रीजनिंग भी दे रखी है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको असर्शन रीजनिंग समझा दूंगी कि वो कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही असर्शन रीजनिंग की, क्योंकि ये जो दो दो नंबर एक एक नंबर है ना, वही आपको खराब करते हैं। 6 मार्क्स भी सारे कर लेते हैं, 4 मार्क्स भी सारे कर लेते हैं, नंबर सिर्फ कटते हैं 2 मार्क्स असर्शन रीजनिंग एंड सोर्स बेस में। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 2 सोर्स बेस आए थे। हर बार ऐसे होते कि एक सोर्स बेस इजी आता है, एक सोर्स बेस मुश्किल आता है। तो स्टार्टिंग से ही आप सोर्स बेस की भी प्रैक्टिस कर दो एंड असर्शन रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर दो, सो दैट कि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। लास्ट एंड द फाइनल, डेली स्टडी रूटीन। जो डेली पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करोगे तो बड़े स्मूथली आपका पेपर जाएगा, बड़े अच्छे रहोगे। और अगर आपको एंड में जाके बिल्कुल याद आया दिसंबर में कि भाई हमने तो इकोनॉमिक्स भी रखी है और हमने इकोनॉमिक्स का पढ़ना भी है, तो आप बड़े मुश्किल में जाओगे। इकोनॉमिक्स ईजी सब्जेक्ट नहीं है अगर आप ढंग से स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो मेरी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरे पेड बैच में हो। अगर पेड बैच में हो तो आप तो टेंशन छोड़ दो, वो सारी सिरदर्दी मेरी है। पर स्टिल अगर आप यूट्यूब चैनल से मेरा पढ़ रहे हो, फिर भी मेरी सिरदर्दी ही है। आप एफर्ट्स दो। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, हमें ये चीज़ बता दो, तो मैं आपको 100% हेल्प यहाँ भी करूँगी। बट पेड बैचेस में जस्ट ये होता है कि मेरे को एक एक बच्चे का पता होता है कि वो किस तरह से टेस्ट दे रहा है, किस तरह से उसकी वीकनेस है, किस चीज़ में स्ट्रेंथ है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल। एंड जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारा पेड बैच ले सकते हैं। एंड जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। जो हमारे कल 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। एंड इस चैनल पे आपको डेली, मतलब वीक में 4 से 5 के दिन आपको वीडियोस कंटेंट मिलता रहेगा, तो आप यहाँ से भी बड़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। ये स्ट्रेटेजी को ज़रूर